ज्वाइन कर चुके हैं। एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, क्या है आपके? खैरियत। एहसन साहब सबसे पहले मार्केट के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट वीक भी मार्केट के अंदर थोड़ी सी मिक्स एक्टिविटी रही, पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स। एट द एंड ऑफ द डे हमने मार्केट के अंदर 2% का डिक्लाइन देखा, लेकिन एक अच्छी चीज़ के फॉरेन एक्टिविटी स्टिल एक्टिव है मार्केट के अंदर, फॉरेन पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे हैं। फॉरेन पार्टिसिपेशन के हवाले से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये कि अब हम मार्केट में क्या एक्सपेक्ट करें? 10,300 का लेवल भी अब ब्रेक कर चुकी है मार्केट। आई थिंक मार्केट शुड रिमेन रेंज बाउंड सबड्यूड, बिकॉज बहुत सारे नेगेटिव्स थे जो लास्ट वीक प्राइस से नहीं हो सके, प्राइमरली बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्टिविटी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो काफ़ी कराची काफ़ी अफसोसनाक रही, एंड सेकेंडली जो फ्लड्स की सिचुएशन है उसका मेजर जो इम्पैक्ट है अभी द इकॉनमी ने प्राइस नहीं किया है। ओरिजिनली तो एक्सपेक्टेड था कि छोटा सा फ्लड है, विल पास थ्रू, बट नॉट टर्निंग इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स इन द कंट्रीज हिस्ट्री। तो उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसके नंबर्स देखने के हैं, बट दैट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। लॉ एंड ऑर्डर माइट नॉट दैट मच इफ इट सबसाइड्स फास्ट इनफ, बट वी थिंक अगर 4% GDP ग्रोथ हम देख रहे हैं फॉर 2011, फ्लड्स के इम्पैक्ट वैसे शायद नीचे आ जाए, बट अगेन स्टोरी टॉक अबाउट नंबर्स, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि फ्लड की वजह से डिस्ट्रप्शन स्टार्ट हुई है, क्योंकि हमने देखा कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस अपनी जगह पे, खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, हमारी जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी हद तक डैमेज हुई है। इसमें सप्लाई चेन लाइक यू सेड वो उसका ज़्यादा टेंशन है। एज फार एज फसलों की बात गोज़, वीट की कुछ हद तक प्रोक्योरमेंट हो चुकी है, तो शायद प्राइस पे शायद इम्पैक्ट ना आए, लेकिन फिर भी ऑन द वेजिटेबल साइड हम ऑलरेडी प्राइस इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो इन्फ्लेशन विल बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। वैसे ही रमज़ान आ रहा है, दैट लीड्स टू हाई इन्फ्लेशन होता है उसके अंदर। सो बिकॉज आई थिंक इट माइट बी बेटर टू बी शॉर्ट लॉन्ग एंड ऑफ द यील्ड कर्व फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन आउटसाइड ऑफ दैट आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लॉस इट्स टू डिफिकल्ट टू से, एटलीस्ट फॉर मी सिटिंग हियर राइट नाउ, कितना ज़्यादा हिट है। बट एक अपॉर्चुनिटी लॉस भी कंसिडर करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के पास सिग्निफिकेंट साइज डैम्स बने होते इस वक्त, कालाबाग या डैमर भाषा अगर क्लोज टू कंप्लीशन होता, तो ये दिस वाटर alone could have been stored for at least a year, if not longer. Given that Pakistan is already a very water-stressed country, there's a big loss for us in that way as well. So there are many angles to this disaster. इसका एक positive angle ये भी हो सकता है कि water availability for the coming months and years will be pretty good. Pretty good कैसे होगी, क्योंकि हम स्टोर तो कर ही नहीं रहे ना, वो अकॉर्डिंग टू रफ एस्टिमेशंस जो अब तक कैलकुलेशंस आई 20-25 मिलियन एकड़ फीट पानी तो ज़ाया हो जाएगा, समंदर में बह जाएगा। हाँ नहीं बिल्कुल, लेकिन वाटर टेबल रिप्लेनिश हो जाती है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। जो छोटा फार्मर है पाकिस्तान में वो ट्यूबवेल यूज़ करता है, प्राइमरी वाटर टेबल यूज़ करता है फॉर इरिगेशन पर्पसेस, तो उधर से जो है ना, अगर आप देखें तो 93-94 में भी जब फ्लड्स आए थे उस साल काफ़ी रिमार्केबली ग्रोथ गिरी थी, लेकिन द फॉलोइंग ईयर्स ग्रोथ में काफ़ी सब्सटैंशियल पिकअप आया था। तो वाटर एज अ होल, आई मीन असाइड फ्रॉम द करंट डिजास्टर इज वेरी पॉजिटिव थिंग। ठीक है, ओके, ऐसा डिस्कशन को रखेंगे कंटिन्यू, लेकिन अभी हम चलते हैं स्टॉक मार्केट, जहाँ से रुमैल हमें ज्वाइन करें, उनसे जानते हैं स्टॉक मार्केट के हालात। रुमैल बहुत बहुत खुशामदीद, ये बताएं कि आज अटेंडेंस कैसी है सबसे पहले, क्योंकि हमने लास्ट वीक देखा था कि कराची के हालात ख़राब हुए थे और अटेंडेंस के अंदर एक मैसिव ड्रॉप हमने विटनेस किया था। देखिए आज जो है अटेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव नज़र आ रहा है, और यहाँ पे लोग जो एक नॉर्मल तरीके से जो देखे जाते हैं आम दिनों में, उसी तरीके से हम यहाँ मार्केट में रुझान देख रहे हैं। ऑल्दो कि मार्केट के अंदर जो ज़्यादातर जो ड्राइव करती हुई नज़र आ रही है मार्केट, वो फॉरेन इन्वेस्टर की जानिब से। जैसे कि हम पिछले अगर हफ्ते की बात करते हैं तो पिछले हफ्ते तकरीबन $15 मिलियन का जो है इनफ्लो आया है मार्केट में, जिसने मार्केट को सपोर्ट किया। और वॉल्यूम्स अभी भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में कम नज़र आ रहे हैं, कि जब तक, और यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जब तक लेवरेज प्रोडक्ट नहीं आ जाती उस वक्त तक हम मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा कोई एक्टिविटी होते हुए नहीं देखेंगे। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि डिस्काउंट रेट में इजाफे के बाद से भी उसका भी प्रेशर इस वक्त मार्केट में लिया गया है। और अगर हम ओवरऑल सिनेरियो पूरे मुल्क करें तो हम देखते हैं कि हमारे 2 सूबों में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से मुतासर हुआ है, जबकि महंगाई होने का भी सख्त खदशा अब सामने आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारी जो फसलें हैं ख़ासतौर पर कॉटन हो गई है, शुगर केन हो गई है, और जो दूसरी राइस की फसल है ये बुरी तरह मुतासर हुई है। तो आने वाले दिनों में हम इन्फ्लेशन प्रेशर भी बहुत ज़्यादा देखेंगे। और कहा यह जा रहा है एनालिस्ट की जानिब से कि जो हमारा GDP टारगेट है इस साल का जो हमने रखा है 4%, उसको भी जो है हम अचीव नहीं कर पाएंगे, और 3.5 से 3 जो है % जो है हमारा GDP टारगेट जो है अचीव हो पाएगा। ठीक है रुमैल, ये बताएं कि जो लास्ट वीक हमने फॉरेन एक्टिविटी देखी है मार्केट के अंदर, उसको लेके कुछ है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में? जो पॉजिटिव सेंटीमेंट नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो रिजल्ट सीज़न है उसकी वजह से नज़र आ रहे हैं, कि रिजल्ट जो जिन कंपनी का तवक्का किया जा रहा है कि अच्छा रिजल्ट आएगा, उसकी वजह से हम थोड़ी सी एक्टिविटी मार्केट के अंदर देख रहे हैं। अब ओवरऑल जो है
देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी होती हुई नज़र आ रही है मार्केट में। ठीक है, रुमैल हमारे साथ रहेगा, एहसन जावेद चिश्ती भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप भी कुछ सवाल करना चाहते हो आप कर सकते हैं। एहसन, फॉरेन एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है अभी मार्केट के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लास्ट वीक $15 मिलियन की एक्टिविटी आई है, नेट बाइंग आई है मार्केट के अंदर, और सिर्फ फ्राइडे को 6 मिलियन की बाइंग आई है। कितना सिग्निफिकेंट है अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट में? बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इस वक्त फॉरेन एक्टिविटीज रफली 50-60% ऑफ द डेली वॉल्यूम ट्रेडेड फॉर द लास्ट 1 वीक और सो। कुछ हद तक द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वी सीइंग एक्टिविटी इन द ब्लू चिप स्टॉक्स। ये नहीं कि हम बहुत छोटे स्टॉक्स में देख रहे हैं। व्हाई दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज इन्वेस्टर्स आर टेकिंग अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑन पाकिस्तान. Going forward, I foresee that Pakistan's total allocation with regards to foreign funds will continue to increase, and that should provide considerable support to the market. I think जहाँ तक domestic का ताल्लुक है, domestic AMCs are fairly quiet right now. I think they've been net sellers for the last month or so. But that is also a good thing in cash, and at some point when the market does come off, they will be coming in a big way. जो मेजर कंसर्न है वो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का. आई थिंक इंडिविजुअल इन्वेस्टर एक्टिविटी में ज़रा सा हिट पड़ा, स्पेशली बिकॉज ऑफ CGT. And we hope that with return of margin trading, that should help recover that element of activity. Obviously, it will be a very slow process, but I think steady increase aata rahega. Then you might see local investors come back, local individual investors come back by let's say by November, December. ठीक है, और जो रिजल्ट वाली है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑन एंड ऑफ अच्छे रिजल्ट के ऊपर एक्टिविटी हो रही है मार्केट के अंदर, चाहे वो एब्सोल्युटली. आई थिंक PPL में काफ़ी अच्छा रिजल्ट, डिविडेंड अच्छा था इसलिए परफॉर्म किया, लेकिन PSU में रिजल्ट बुरा था तो मार्केट इमीडिएटली प्राइसिंग है. दिस इज अ गुड थिंग एज वेल. द मार्केट इज रिस्पॉन्डिंग टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज़. इट्स नॉट कंप्लीटली अब्जॉर्बिंग द नेगेटिव न्यूज़ आइदर. But I think कुछ हद तक रिजल्ट्स की बात की जाए तो आई थिंक दे हैव बीन ऑन द होल अराउंड एक्सपेक्टेशंस. देयर हैव बीन सम डिसअपॉइंटमेंट्स एज वेल. PSO वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, MCB वाज स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट. So we'll have to see going forward whether we think that market's 11,500 target is sustainable or not. ठीक है, ओके. रुमैल, मुझे जल्दी से बताइएगा, क्योंकि वाइंड अप भी करना है प्रोग्राम, मुझे जल्दी से बताइएगा कि अभी जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हम बात भी कर रहे हैं मार्केट के हवाले से और जो टारगेट्स हैं उस हवाले से बात करते हैं, ये बताएं जल्दी से कि मार्केट के अंदर इस चीज़ को लेके सेंटिमेंट्स क्या है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या रहेगी बिजनेस एक्टिविटीज़, हमारे मुल्क की इकोनॉमी. देखिए, जो सूरत हाल नज़र आ रही है इकोनॉमी की, जो जिसमें हम ख़ास तौर पे देख सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तबाही हुई और जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो आगे बढ़ना है, GDP ग्रोथ का जो टारगेट है वो भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे. तो फिजिकल प्रेशर हमें एक बहुत बड़ा प्रेशर हमें देखना पड़ेगा और हमारा तमाम रिलाय जो होगा फॉरेन एड के ऊपर होगा. तो इसको देखते हुए मार्केट के अंदर और हम दीगर जो पूरे मुल्क की इकॉनमी है उसके अंदर जो है हम अच्छी चीज़ें होती हुई नहीं देख रहे हैं. हमारा टोटल रिलाय जो आने वाले दिनों में होगा वो हमें एड्स के ऊपर ज़्यादा होगा. जी ठीक है. और आमिर, आप क्या कहेंगे, मिस करेंगे हम सारे के टारगेट्स इस साल के? देखें, जो ये जिस इलाके में शराब गया है वहां पे कपास की फसल काफी ज्यादा होती है. कपास आपका तबाह हो गया है, चावल तबाह हो गया है, अगर मकई थी और गन्ना था वो भी तबाह हो गया है. तो ये इतने बड़े पैमाने पे लॉस है कि हमारी इकॉनमी जो है उसको भी बड़े मनफी असरात होंगे, खासतौर पर लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी. तो ये कई साल में जो है ये आप इस पे आ सकेंगे वापस. ये गवर्नमेंट को कुछ करना होगा जल्दी. अगर गवर्नमेंट के स्टेप्स नहीं होंगे तो ये हालात बहुत खराब होंगे गवर्नमेंट के लिए. ठीक है. आसिफ, क्या कहेंगे, एग्री करेंगे रुमैल और आमिर साल की बात से? मैं एग्री करूंगा, लेकिन एक बात और भी कि हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं. अब मैं चाह रहा था कि एहसन जावेद चिश्ती भी इस पर ज़रा कमेंट करें कि जब रिलीफ होगा तो ज़ाहिरा, जब रिलीफ एक्टिविटीज़ शुरू होंगी तो ज़ाहिरा हमने जो डैम्स या जो सड़कें हमने बहा दी हैं इस सैलाब में, जब वो उसको रिकन्स्ट्रक्शन होगी तो ज़ाहिरा आपको लेबर फोर्स की जरूरत पड़ेगी. तो बहुत से लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी. ये ज़रूर है कि हर क्राइसिस के अंदर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज ज़रूर होती हैं. ठीक है. एहसन, जल्दी से 30 सेकेंड्स. Well, I think employment generation definitely होगी. That is a good point, without doubt. But like I said, कि हर चीज़ negative नहीं है. Water availability in itself will go up significantly. उसके बहुत negative. Obviously, we still have to see the full impact of this flood come through. ठीक है, ओके. एहसन, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का. आमिर सियाल आपका भी, और रुमैल आपका भी, और आसिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और हम बात कर रहे थे मार्केट के हवाले से भी. एहसन जावेद चिश्ती भी हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद थे और हम बात कर रहे थे सैलाब के हवाले से और आने वाले दिनों के अंदर किस तरह इससे हम मसले मसाइल सॉल्व कर सकते हैं और इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी